जानता है, हमने अपनी माँ के एहतराम में मोहम्मद जैसे नबी को उठकर खड़े होते हुए देखा। तो यजीद जब बीवी ने खुतबा देना शुरू किया ना, सारा दरबार लड़ने लगा। जो इमाम को बोलने नहीं दे रहा था, अली की शेरनी ने हैदरी लहजे में जो कलाम करना शुरू किया तो सारा दरबार रो रहा था। ऐसा लग रहा था, इमाम ने बढ़कर कहा, फूफी अम्मा ये शराबियों का हुजूम है, ये आपको बोलने नहीं देंगे। तो बीवी ने फरमाया, बेटा सज्जाद, आज दरबार में ज़ैनब नहीं बोलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक चेहरे से मुझे आवाज आनी चाहिए, जिसकी जितनी मारिफत है, और सब अपने अपने मरहूम के लिए दुआ करती रहिएगा दिल में, हर किसी के लिए जितने हमारे मोमिन आज जा चुके हैं। तो बीबी ने फरमाया, सज्जाद आज ज़ैनब नहीं बोलेगी, आज दरबार में मशील हारून बोलेगा, सिराज मुस्तकीम बोलेगा, बात हिंदा बोलेगा, असदुल्ला बोलेगा, वलीउल्लाह बोलेगा, जमबुल्ला बोलेगा, सिद्दुल्लाह बोलेगा, ऐनुल्लाह बोलेगा, बात का साबा बोलेगा, हल्लाल मुश्किलात बोलेगा, तर्जुमान वही की ताबीर करने वाला बोलेगा, सूरज पलटाने वाला बोलेगा। मैं कहती रहूंगी, आप सुनते रहिएगा। सुभान अल्लाह। सूरज पलटाने वाला बोलेगा, यासुबुद्दीन बोलेगा, काबे का काबा बोलेगा, मुफादा खैबर बोलेगा, वारिस बदर बोलेगा, वारिस ईमान बोलेगा, कुल्ले दीन बोलेगा, कुल्ले इस्लाम बोलेगा। आज दरबार में ज़ैनब नहीं बोलेगी, सज्जाद आज दरबार में शेर खुदा बोलेगा। बेशक ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। नारे हैदरी, या अली। नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो अली की शेरनी ने जब हैदरी लहजे में कलाम करना शुरू किया, यजीद ने मिंबर छोड़ दिया, जाने लगा। बीवी ने फरमाया, यजीद ठहर, अभी नहीं जाना। कहा, आखिर ये है कौन जो बोल रही है? हैदरी लहजा है, हैदरी आवाज है। तो सारा दरबार जो है ना एक साथ होकर कहने लगा। वहां पर कुछ नाबीना नबी के सहाबी बैठे हुए थे, बस आखिरी मरहले की तरफ हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, यजीद क्या दरबार में अली बोल रहे हैं? सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा, यजीद अब तू देख ले, तूने चादरें छीनी नहीं, लेकिन तू भी अब समझ गया होगा, मैं अली की वो बेटी हूँ जो अपनी आवाज का भी पर्दा करना जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। चादरें तूने छीन ली, लेकिन अली की वो बेटी हूँ जो अपनी आवाज का भी पर्दा करना जानती है। अब मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो बेटी हूँ कि जिसकी माँ की चौखट पर सितारे सलाम करने आते हैं। सुभान अल्लाह। मैं वो बेटी हूँ जिसके बाबा को कुरान की आयत सलाम करती है। मैं वो बेटी हूँ जिसका बाबा उस्ताद जिब्राइल है। मैं वो उसकी बेटी हूँ जिसका बाबा मेराज की रात अर्श पर नाना से मुलाकात करने आता है। सुभान अल्लाह। तो कहा, मैं उसकी बेटी हूँ कि जिसकी माँ की चौखट पर फरिश्ते असीर बनकर, मिस्कीन बनकर, यतीम बनकर आना अपनी मेरा समझते हैं। तो मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ कि जो अपने हाथों से रोटियां बनाकर अर्श पर भेजे तो कुरान नीचे आ जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अर्श पर भेजे तो कुरान जो है वो नीचे आ जाता है। बीबी ने कहा कि हम फातिमा की बेटियां हैं, हम नबी की नवासियां हैं, हम अली की बेटियां हैं। हमने अपनी माँ के एहतराम में नबी को खड़े होते हुए देखा। कलेजा चबाने वाली की औलाद क्या जाने। बेशक 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 बेशक। जज़ाकल्लाह। कलेजा चबाने वाली की औलाद क्या जाने। इस्मत फातिमा क्या है, सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफा क्या है। बेशक बेशक बेशक। अब इजाजत हो तो फिर मैं कहती। तो बीवी ने कहा, यजीद मैं तुझे बताती हूँ तो कौन है, मैं कौन हूँ। तेरी क्या हैसियत औकात थी कि तू मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर तू अब्बास की बहन को दरबार बुला ले। अभी नहीं रोएगा कोई, बस मैं जुमले कह दूं। तो बीवी ने कहा, मैं तुझे बताने आई हूँ मैं क्यों आई हूँ। सुभान अल्लाह। तेरी औकात नहीं थी, तू अब्बास की बहन को दरबार बुला ले। मैं तुझे बताने आई हूँ मैं क्यों आई हूँ। तो लरस कर कहने लगा, इतना नाज खुद पर कैदी बनकर आई है, वारिस कोई मौजूद नहीं रहा, घर मेरा है, हुकूमत मेरी है,
दरबार मेरा है, तख्त मेरा है। मैं एक चेहरे को देखूंगा, अंधेरे में भी है ना, मैं कोशिश करूंगी देखने की, वहां से भी आवाज आनी चाहिए, मुड़ के कोई नहीं देखेगा। एक चेहरे को देखूंगी, हर किसी की आवाज आनी चाहिए। यजीद का हुकूमत मेरी, तख्त मेरा, दरबार मेरा, दरबारी मेरे, घर मेरा, फिर भी आपको खुद पर नाज। कहा यजीद सिर्फ आज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, देखिए वैसे जैसे हक है। कहा यजीद सिर्फ आज, यजीद कल न हुकूमत तेरी होगी, सुभान अल्लाह, वाह, बेशक बेशक। न घर तेरा होगा, न दरबार तेरा होगा, न दरबारी तेरे होंगे, न ये लोग तेरे होंगे, न शहर तेरा होगा। कहा यजीद याद रख, हुकूमत भी मेरी होगी, दरबार भी मेरा होगा, घर भी मेरा होगा, दरबारी भी मेरे होंगे, शहर भी मेरा होगा। कहा यजीद तेरी तो खबर भी ना होगी, मेरी ही खबर होगी, मेरा ही रोजा होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। नारा भी लगेगा, अभी सब तो लगा रहे हैं, अपना अपना भी अपना जफाला भी लगेगा, जुमला लगेगा। तो इसलिए बीबी ने फरमाया कि घर भी मेरा, दरबार सब कुछ मेरा होगा। जो शाम गए हैं उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गए खुदा उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाए। इलाही आमीन। जब हम शाम शहर में एंट्री करते हैं, अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी, इंग्लिश में भी, कहीं ये नहीं लिखा कि यजीद के शहर में खुशामदीद। जहाँ जहाँ लिखा मिलेगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सुभान अल्लाह। तो जो यजीद के ही दरबार में, उसी के घर में, उसी के शहर को अपना शहर बना ले, सुभान अल्लाह। अपने किरदार से, अपने अमल से, उसे हम शहजादी ज़ैनब कहते हैं। तो बीबी ने कहा मैं तुझे बताने आई हूँ मैं क्यों आई हूँ, तेरी औकात तेरी हैसियत नहीं थी जो तू मुझे दरबार बुला ले। तो बीबी ने कहा, बस आखिर मेरे जुमले हैं कि हक नबी की मदह सराई के वास्ते। सुभान अल्लाह। बिलाल काज़मी साहब के जुमले बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा है, खुदा उनकी उम्र दराज फरमाए। हक नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना आखिरी चेहरे से भी आवाज चाहिए। बुजुर्ग छोटा बड़ा वो कोई मसला नहीं है, मुझे हर किसी के चेहरे से आवाज चाहिए, जबान से आवाज चाहिए। हक़े नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते, बातिल की इन सफों की। सुभान अल्लाह। जो दरबार में थे ना छोटे बड़े, बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते। सुभान अल्लाह। आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। सुभान अल्लाह। वो जो कह रहा था ना, आप बेवारिस हो गई, कोई वारिस नहीं रहा, तो लड़खड़ाने लगा। जब बीबी ने खुतबा दिया तो घबरा कर कहने लगा मैंने नहीं मारा, शिमर ने मारा। शिमर ने कहा मैंने नहीं, उमर साहब ने कहा था। तो बीबी ने भाई के सर को देखकर कहा भैया गवाह है ना, इसी के मुंह से, इसी के तख्त से, इसी के दरबार में इकरार जुर्म न करा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकरार जुर्म न करा लो तो मुझे ज़ैनब न कहना। तो बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। तो यजीद तू कह रहे मैं बेवारिस हो गई हूँ। तो बीबी ने कहा कि तन्हा न जानियो, दरबार का मंजर जहन में रखिए, तन्हा न जानियो ये पहरे में लाए हैं, नेज़े पे शाह सवार मेरे साथ आए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक 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 बेशक। नेज़े पे शाह सवार मेरे साथ आए हैं। बीबी ने फरमाया, वो जो क्या नाच कर रहा था खुद पर, शराब के नशे में झूम रहा था, वो इतनी दौलत पर उसे गुरूर मगरूर था। तो बीबी ने फरमाया, ए शामियों तुम्हारे हैं दिल किस कदर से, खुशियां मना रहे हो पसे कत्ल दीपना, आयात मोहतमाद से इनकार आह आह कहते हो कुछ नहीं है, क़यामत की बात अगा तो मैं भी दलील अदल खुदा। सुभान अल्लाह। आप बोलते रहेंगे वरना मैं 2-3 घंटे यही कहते रहूंगी। तो मैं भी दलील अदल खुदा देने आई हूँ, सरवर के कातिलों को सजा, सुभान अल्लाह। सरवर के कातिलों
जज़ाकल्लाह। तो बीबी ने सारे माहौल को अपने हक में कर लिया, दरबारी रोने लगे। काम क्या किया शहजादी ने, मंजर क्या था दरबार का। सबकी जानिब से मैं तमाम अपने मरहूमीन के लिए बारगाह शहजादी कौनैन में जुमला पेश कर रही हूँ, बीबी सबको अजर अता फरमाए। आमीन। मंजर ये था दरबार का कि ये घन गरज, ये गूंज, ये झनकार मरहबा, हम सबकी जानिब से बीबी की बारगाह में है। ये घन गरज, ये गूंज, ये झनकार मरहबा, ये मरहबों का कत्ल, ये ललकार मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल हम में बात चल रही थी जीरो बम की, मैं समझा देती हूँ। ये जलजला, ये गूंज, ये ललकार मरहबा, ये जलजला, ये गूंज, ये ललकार मरहबा, ये जीरो बम, दुनिया का सबसे खतरनाक बम, ये जीरो बम, ये लहजा गुफ्तार मरहबा, या तो अली से, या तो अली से, या खुदा के यहाँ से मंगाई है। लहजे की जुल्फ़ार कहाँ से आई, लहजे की जुल्फ़ार कहाँ से, बिल्कुल आखिरी जुमला से आगे मुझे नहीं बढ़ना। लहजे की जुल्फ़ार जज़ाकल्लाह। दरबार में खड़ी है बीवी, कह रही है अब मंजर ये है दरबार का। अच्छा काम क्या किया शहजादी ने, आज सब कुछ हम भूल गए हैं। चादर दी कुर्बान की हमारे लिए, सब कुछ बेटे कुर्बान कर दिए, भाई कुर्बान कर दिए, अपने जवान दे दिए। तो करबला उस तालीम का नाम है कि जो तालीम हमें दुनिया के किसी कोने से नहीं मिलती। खड़ी है दरबार में, अब बीबी फरमा रही है अजीज से, बीबी ने काम क्या किया था कि इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया। आखिरी जुमला है मेरे, आगे मुझे पढ़ना नहीं है। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब बोलेंगे, सब जो खड़े हैं वो भी। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया, जिसके लिए लईन ने शाना खलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा बुलंद किया। हर एक सुभान अल्लाह लगेगा, पर ये सब सुभान अल्लाह, यहाँ से भी आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह की, सब सुभान अल्लाह कहेंगे। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ कि आप कहिए, तब मुझे आखिरी जुमला छोड़ना है वरना नहीं। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया, जिसके लिए लईनों ने शाना खलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा बुलंद किया और साबित ये कर दिया। सुभान अल्लाह। अब मैं जब कहूँगी, जब मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे, मीसम मिजाज बन के, सुभान अल्लाह। अबू जर तबीयत बन के, बहलूल शरीयत बन के, दोनों हाथ बुलंद करके, जिसका ईमान है कि कब्र में कायनात का मियां आता है, कुल ईमान नारा हैदरी, 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 नारे सलावत। जिसके लिए लईनों ने शाना खलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा बुलंद किया और साबित ये कर दिया कि शाह मशरक़ैन का सोया है जंग जीत के भाई हुसैन का। जी दोबारा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया, जिसके लिए लईनों ने शाना खलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा बुलंद किया, साबित ये कर दिया कि शाह मशरक़ैन का सोया है जंग जीत के भाई। बेशक, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे।
जज़ाकल्लाह। ऐसे ही बीबी ने अलम को नहीं बुलंद किया, बहुत कुर्बानी दी है। करबला में आने का मकसद, दरबार जाने का मकसद मौत और हयात की पहचान करा देना। कोई भी शिया हमारा मौत से नहीं घबराना चाहिए, इसलिए कि मोमिन की मेराज का नाम है मौत। बेशक। और चाहने वाले हो अहले बैत की, उन्हें कभी मौत नहीं आती। करबला ना होती तो हम सब्र नहीं कर सकते। सब्र की दलील है, सब्र के लिए एक मिसाल है, जिसके जैसी दूसरी मिसाल नहीं। इमाम चाहते तो बहनों को ना लेकर जाते, इमाम चाहते तो बेटियों को ना लेकर जाते, इमाम चाहते तो अपने घर के बच्चों को ना लेकर जाते, भतीजों को ना। मैं तवज्जो की तलबगार हूं एक चेहरे से, हर एक उस दिल से जो मोहब्बत में यहाँ आया है। करबला में इमाम तमाम घर को क्यों लेकर आए? ये घराना नहीं ला रहे थे, इमाम तमाम रिश्ते समेट कर ला रहे। अगर मेरी बात समझेगी तो बहुत बड़ा पैगाम है। हालांकि मेरी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है, ना ही मुझे इतना इल्म है, क्योंकि इमाम ने बताया कि जब किसी जमाने में भाई बहन में मोहब्बत कम हो जाए, वो करबला वाले भाई और बहन को देखा। आज अगर बहन के घर भाई आए, गर्मी हो, तो बेटे से कहती है छुप जाओ कमरे में, मामू धूप में कोई काम बता दे। आज ये माहौल है। इमाम क्यों लाए बहन को? तो देखो, जब वो अपने बेटों को भेजेगी तो लाशें उठाने जब इमाम जा रहे थे तो बहन ने कहा था, भैया जितनी देर लाशें उठाने में लगती है उतनी देर मेरे सामने बैठे, मेरे बेटों की लाशें न लाना, अपने चेहरे की मुझे ज़ियारत कराते। हर बहन को भाई बड़ा प्यारा होता है। यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ बेटियां भी बैठी हुई हैं। इमाम इसलिए भतीजे लाए थे कि अगर किसी चचा भतीजे में मोहब्बत कम हो जाए, तराम कम हो जाए, तो करबला वाले भतीजों को देखना। किसी बाप और बेटे में एहतराम की कमी आ जाए तो करबला वाले बेटों को देखना। हर बाप को बेटी बड़ी प्यारी होती है। मैं किसी से नहीं कहूंगी कि कोई रोए, बस हाथ जोड़कर एक गुजारिश है मेरी, जितनी बेटियां बैठी हुई है, वो उस बेटी को पुरसा देना कि जो यतीमी का मतलब भी नहीं जानता। यतीमी के गम को यतीम ही जान सकता है। जो यतीम होता है वही यतीमी के गम को जान सकता है। जो बहनें बैठी हुई है वो करबला वाली बहन को पुरसा दीजिएगा। जो माँ बैठी है उस माँ को पुरसा देना जो टूटी हुई पसलियां नहीं। जब कभी करबला के गरीब बेटे की शहादत बयान होती है, तो मैंने गरीब कहा ना इमाम को, मैंने गरीब क्यों कहा? है तो वो बादशाह जो परदेश में जंगल में जाकर उजड़ जाए, जिसके जवान मारे जाए, जिसके जवान ज़ईफ हो जाए, जिसके सीने पर सोने वाली बेटियां यतीम हो जाए, जो गरीबुल वतन हो उसे गरीब कहा जाता है। मरहबा, मौला को गम न दे हमें सिवाय गम हुसैन के। यहाँ चाहने वाली बेटियां बैठी हैं। जब गरीब मजलूम शहनशाह करबला की शहादत बयान होती है, तीन बीवियां जरूर आती हैं। एक तो वो आती है जो शाम में उजड़ गई, एक वो आती है जो आवाज दे देकर खैर खाने से कहती है, बाबा सकीना तो आज भी तन्हा है। एक मदीने में रह जाने वाली बेटी जो रो रो कर दीवारों से सर टकरा टकरा कर कह रही थी, बाबा जब वापस आओगे तो शोहरा जिंदा ना मिले।
सुन सकेंगे, आप बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खरीब ज़हरा का इस तरह से पुरसदी के लगना चाहिए कि खरीब का मातम हो रहा है। इसलिए कि आज हमें रोने की इजाजत है, आज हमारे यतीमों को संभालने वाले हैं। करबला के यतीमों को कोई संभालने वाला नहीं था। शाम खरीबा थी, जलती हुई खाक थी, इमाम के यतीम बैठे हुए थे। जब हमारे यहाँ कोई यतीम होता है, रिश्तेदार आते हैं, उसे खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, मोहब्बत से सर पर हाथ भी रखते हैं। जब कोई यतीम होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है, आरज़ू होती है, सब आए उसे यतीमी का पुरसा दें। यहाँ बेटियां बहनें सब बैठी हुई हैं, आप खुश नसीब है, सब आए आपको पुरसा दिया। जरा पूछिए इमाम सज्जाद से, जब मौला यतीम हुए तो इमाम ने भी तो चाहा होगा कोई यतीम का पुरसा दे। पुरसा किसी ने न दिया। 4.5 बरस की बहन को सामने तमाचे रखते हुए देखे, पुपियों के सर से चादर छीनती हुई देखी, कांटों पर पैदल चलाया गया, किसी ने नहीं पूछा सज्जाद पानी पियोगे? मरहबा, यही हक है रोने का। इसी अंदाज में गिरी आंखें लगना चाहिए ना कि जिसका पुरसा लेने आए हैं, उसका पुरसा देने के लिए आए हैं कि जिसकी लाशें पे बहनों को रोने नहीं दिया। मैंने कभी भी 4 से 5 साल हो गए मुझे आखिरी मौला की करते हुए, इससे ज्यादा वक्त मुझे नहीं हुआ। 4 से 5 सालों में किसी शहर में हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर कोई मुझे नहीं बता सकता मैंने कभी गरीब की शहादत पढ़ी हो, कभी मैंने मौला की शहादत नहीं पढ़ी। मुझे ताकत ही नहीं मैं शहादत पढ़ूं। आज कोशिश करूंगी कि बस एक जुमला में मौला की शहादत का कहूं। जब कोई बाकी न रहा, उजड़ गया बतूल का घर करबला के जलकर, मारे गए चाहने वाले, सर को झुकाए हुए ज़हरा का खलील बेटा, बहन के खेमे में इमाम आए, बेटी भी मौजूद है, बहनें भी मौजूद है। आकर कहा ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम, बहन रुकैया मेरा आखिरी सलाम। रोते जाते हैं इमाम सर को झुकाए हुए, आकर हाथ जोड़े बीबी ने कहा भैया मैं जाने से नहीं रहती, लेकिन मेरा अब्बास चला गया, मेरा अकबर बाकी न रहा, मेरे कासिम की लाश के टुकड़े हो गए। कहा भैया बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, खुदा किसी को यतीम न बनाए, खुदा किसी को बेवारिस न बनाए। परवरदिगार अगर तू किसी को बेवारिस बनाए तो उसके सर पर अपनी रहमतों का साया डाले, दुनिया की धूप और छांव से उसको बचाना। बीबी फरमाती है भैया एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस मुझे इतना बता दीजिए ये यतीमों का काफिला, ये बेवाओं का काफिला आप किसके हवाले किए जा रहे हैं? रोकर कहा ज़ैनब मैंने हमेशा आपको सानिया ज़हरा समझा। हाथ जोड़ कर कहती है भैया समझा। कहा बीबी मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? कहा भाई मेरी हसरत रह गई, कभी बहन से कुछ मांग लिया होता, लेकिन भाई आज न मांगना, आज मैं मदीने में नहीं हूँ, करबला के जंगल में हूँ। रोके में फेर के कहा बहन आज मांगना नहीं है, आज कुछ देना है। कहा बहन जरा अपने अबा का दामन फैलाइए। बीबी ने दामन फैलाया, जितनी बेटियां यहाँ बैठी है सरों को पीट के बीबी को पुरसा देके अपने अपने बारिशों के लिए दुआ कर लेना। लोगों के कहा इमाम ने नादे अली पढ़ी, सकीना को आगोश में उठाया, बीबी की आगोश में दिया, आवाज दी ज़ैनब ये मेरा कीमती
वो खोल लिया इमाम ने। तमाम बहनें भाई के सामने आ गई। बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, कहती है भैया आखिरी मर्तबा बस बहनों के दरमियान से यूं गुजर जाओ, हर एक बहन अपने भाई के चेहरे की ज़ियारत कर ले, हर एक बहन अपने भाई के चेहरे की ज़ियारत कर ले। ये जो हमारे नौजवान सलामत में हल्का बनाते हैं ना, ये असर आशूर करबला वाली बीवियों ने बनाया था। एक दूसरे के गले में बाहें डाली, एक हाथ से मातम कर रही थी। हुसैन यूं जा रहे थे जैसे बड़े घर से जनाजा जा रहा हो। अब पास गए, बीवियों ने मातम किया, हाय हमारा पर्दा। अकबर गए, बीवियों ने मातम किया, हाय मोहम्मद की शक्ल वाला। कासिम गए, बीवियों ने मातम किया, हाय रात का दूल्हा। लेकिन जब हुसैन गए, बीवियों ने मातम किया, हाय हमारा वालिद। बीवियां मातम करती रही। हुसैन चले मख्तल की जानिब। मुझे ज्यादा नहीं, मैं 2 जुमले और कहने हैं। हो गया ना गिरिया? मैंने कहा है ना कि यतीमी का कम यतीम जान सकता है। जुलझना सामने आया। अब्बास की मौत ने कमर तोड़ दी। गरीब से सवार न हुआ मेरा। रोगी मक्तल करूं करके कहा, देख रहे हो आज हुसैन कितना गरीब हो गया, कोई सवार कराने वाला नहीं है। पीछे से एक बहन की आवाज आई, भैया इजाजत हो तो ये बहन बाहर आ जाए। भैया इजाजत हो तो ये गरीब बहन बाहर आए। फिर क्या हुआ? बुरखे वाली बहन बाहर आ गई। न जाने कैसे बहन ने भाई को सवार कराया, न जाने कैसे बहन ने भाई को सवार कराया। जब हुसैन चले, बेटियों से मुखातिब हूँ मैं, जितनी भी बेटियां बैठी हैं, खुदारा आपके सलामत रहे सर पर बाप का साया। कोई बच्ची ऐसी यतीम ना हो जैसे शाम के सिंधान वाली यतीम हो गई, जैसे छोटी सहरा यतीम हुई। अभी हुसैन चले, एक लम्हा चले होंगे, सुलझना आगे नहीं बढ़ा। इमाम ने कहा, गुर्बत के आलम में मेरा साथ छोड़े जाते हो, अब तो कोई बाकी नहीं रहा। एक तन्हा हुसैन है, जख्मी है, प्यासा है, अब तुझे कोई जहमत न देगा। जुलझना की आवाज आई, मौला क़यामत हो गई, मौला क़यामत हो गई। एक एक आंख से आंसू बहना चाहिए। अगर कभी भी आई हो ना, कोई आंख खाली न देखे शहजादी, वो रो के कहती है कोई खाली आंख देखकर कि तुम्हें नहीं पता मैंने चढ़िया पीस के डाला था, तुम नहीं जानती मैंने गुर्बत में पाला था, उसने करबला के जंगल में कैसे उजाड़ दिया। तो बोला क़यामत हो गई, सीने पे सोने वाली आज खाक पे बैठी है। मौला क़यामत हो गई, मौला क़यामत हो गई, सीने पे सोने वाली आज खाक पे बैठी है। इमाम जी नबीन पढ़ाए, बेटियां बैठी है ना माजरत के साथ। दिल तो खाने मेरा मकसद नहीं है, माजरत के साथ एक जुमला मुझे कहना है। क्या सकीना, मेरी जान सकीना, मैंने बेटा आपको नमाज शब में मांगा था, मेरे सजदों का बदल बन के आप आई थी। सकीना, सकीना बाबा को जाने से न रोकना, मेरे सजदों का बदल हो। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, खुदारा मुझे ऐसी चाहने वाली बेटी अता कर कि जितनी मोहब्बत अम्मा नाना से करती थी वो मुझसे करे, जितनी मोहब्बत नाना अम्मा से करते थे उतनी मोहब्बत मैं उससे करूं। सुनेगी जुमला क्या कहती है? बीवी हाथ जोड़ ले कहती है, बाबा मैंने जाने से तो नहीं रोका, लेकिन बाबा इस करबला के जंगल में मुझे नमाज शब में आपने मांगा था ना, तो फिर इस करबला के जंगल में मुझे तन्हा क्यों किए जाते हैं? आवाज दी सकीना, अल्लाह ने पूछा था बेटी ज्यादा प्यारी है या मैंने आवाज देकर कहा था परवरदिगार असर आशूर देख लेना, वो करबला के जंगल में रोती रह जाएगी। आखिरी जुमला है मेरा, कहती है अच्छा बाबा समझ लो, अच्छा बाबा समझ लो, अच्छा बाबा
बता दीजिए, हर किसी शहीद के हिस्से में कुछ न कुछ आया है। मेरे भैया अकबर के हिस्से में बर्छी आई, कासिम की लाश के टुकड़े हो गए, मेरा भैया असगर करबला के खाक में सो गया। अरे बाबा मेरे हिस्से में क्या आया? अब करना ना मातम, जिसे रोने नहीं आना उसका मेरी तरफ देखे, जिसे रोने नहीं आना मेरी तरफ देखे। हो जो रो नहीं सके ना तक रोने के लिए मेरी तरफ देखना। हाथ जोड़ के बाबा से इमाम ने गिरबान को खोला। मैंने कहा ना जो रो नहीं सके तो मेरी तरफ देखिए। आपके वारिस सलामत रहे, आपके भाई सलामत रहे, आपकी रोज़े आबाद रहे। एक लम्हे के लिए देखना। इमाम ने गिरबान खोला, बीबी के सर के बाल खोल दिए, बीबी के सर के बाल खोल दिए। करबला की जलती हुई खाक उठाई, करबला की जलती हुई खाक उठाई, बीबी के सर में डाली। आवाज सही ना, तुम्हारे हिस्से में यतीमी आई है, तुम्हारे हिस्से में तमाचे आए हैं, तुम्हारे हिस्से में शाम का जिंदान आया है। मुझे नहीं मालूम किसने नेज़ा मारा, किसने तलवार मारी, किसने तीर मारा, लेकिन मंजर ये था। मैंने कहा ना मैंने अभी तक शहादत कभी नहीं पढ़ी, बस एक जुमला आखिरी मुझे कह देना है और बीबी जी को कबूल फरमाए इस पर शहदा को। बस आखिरी जुमला मुझे यही कहना है। मैंने शहादत कभी नहीं पढ़ी, बस एक जुमला सुन लीजिए। हो गए तमाम आपका गिरिया, हो गए आंसू बह चुके हैं, दे दिया ना फुर्सा बीबी को। आवाज आई जो जितना बड़ा जुल्म करेगा उसे उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। किसी ने तीर मारे, किसी ने नेज़े मारे, किसी ने तलवार मारी, जिसे कुछ न मिला उसने करबला की जलती में खाक उठाई, इमाम के जख्मों पर डालनी शुरू कर दी। इमाम ने पेशानी को जुल्फ़े खाक सजदे में सराया। मंजर ये था कि तीरों की झड़ी थी, कहीं नेज़ों की लड़ी थी। मातम करना ना, मैंने कहा है मातम 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 बीबी आई होगी। तीरों की झड़ी थी, कहीं नेज़ों की लड़ी थी, हर सिमत मुसीबत वहाँ पर तोले खड़ी थी। फिर आखिरी सजदे में वो क्या मांग रहा था? शायद सरे ज़ैनब ही रिदा मांग रहा था। वक्त वो